अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुछ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों के लिए हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सियासी रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर। कहा दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक अटूट फोर्स के तौर पर खड़े मादरे वतन और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुराज़्म हैं। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत फितना अल खारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के गैर मामूली हौसले की तारीफ की। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा दस्तखत शुदा फैसला तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके फराहम किए। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुमा को सुनाया जाएगा। अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल से वापस चली गईं। अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर और उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी थी। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जिरह की। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस है। मुल्जिमान अदालत पेश न हुए। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों के लिए PhD कर रखी है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेगुनाह कभी तारीख नहीं मांगता। इन्होंने मुकदमात को तूल देने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए। जो पैसा पाकिस्तान की आवाम पर खर्च होना था वो जुर्माने की सूरत में जमा करा दिया। कहा जा रहा है हमने ट्रस्ट बना दिया। शहजाद अकबर ने काबीना में बंद लिफाफे को लहराया और मंजूर किया गया। ये आवाम के अरबों रुपए खा गए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई के लोग बैरूनी ममालिक से झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकतों की तादाद पर पीटीआई रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबां हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं, हया नहीं आती कि किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं। जब कुरम में लाशें गिर रही थीं तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। कुरम का अमन किसी ने खराब किया, ऐवान को बताया जाए। उमर अयूब किस दादा के पोते हैं जो जहां खड़े होकर मुनाफकत करते हैं। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मौखर किया। डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने अलकादिर ट्रस्ट केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दिए गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मौखर किया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादिर केस में शामिल किया गया। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। मुज़ाकराती अमल जारी है। मुज़ाकरात और अलकादिर ट्रस्ट केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी बोले फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब को बड़ी जल्दी थी, वो चले गए। जुडिशल ऑर्डर आएगा तो पता चलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को बुला लिया। कमेटियों का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट की कमेटी रूम 5 में 11:30 बजे होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का इम्कान। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। हुकूमत ने पीटीआई को तहरीरी तौर पर मुतालबात देने का कहा था।